नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास की एक कह सकते हैं बहुत ही तेज रफ्तार वाली यात्रा पे निकल रहे हैं। हाँ। हमारे पास 50 ऐसे सवाल हैं जो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक भारत तक के सफर को समेटते हैं। और ये सवाल जवाब का तरीका बड़ा दिलचस्प है। हाँ। इससे हम न सिर्फ तथ्य जानेंगे बल्कि ये भी देखेंगे कि कैसे एक घटना दूसरी से जुड़ती चली गई। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पड़ाव है प्राचीन भारत। जी। पहला सवाल सिंधु घाटी सभ्यता से। जी। इसका प्रमुख बंदरगाह नगर कौन सा था? विकल्प हैं ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल या डी कालीबंगन। इसका सही जवाब है सी लोथल। ये आज के गुजरात में था और उस जमाने का एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर था। अच्छा, और अगला सवाल मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल या डी धौलावीरा। ये कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। जी। विकल्प बी। सिंधी भाषा में इस नाम का मतलब ही मृतकों का टीला होता है। अब आते हैं वैदिक काल पर। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी ऋग्वेद या डी अथर्ववेद। ये तो ऋग्वेद है। विकल्प सी भारतीय आर्य संस्कृति का सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। और प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? ए पहले, बी तीसरे, सी सातवें या डी 10वें। ये तीसरे मंडल में है। विकल्प बी। यह मंत्र सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ए बोधगया, बी लुम्बिनी, सी कुशीनगर या डी सारनाथ। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। विकल्प डी। इसी घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। मतलब धर्म के पहिए को गति देना। बिल्कुल। अगला सवाल जैन धर्म से है। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? ए ऋषभदेव, बी पार्श्वनाथ, सी महावीर स्वामी या डी अजितनाथ। ये थे महावीर स्वामी। विकल्प सी। इन्हें ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब बात करते हैं साम्राज्यों की। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की, जिसे बाद में मगध की राजधानी बनाया गया? ए अजातशत्रु, बी बिंबिसार, सी उदयन या डी शुशुनाग। इसकी स्थापना की थी उदयन ने। विकल्प सी। गंगा और सोन नदियों के संगम पर यह एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक जगह थी। और यहीं से भारत का पहला महान साम्राज्य उभरा। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य या डी बृहद्रथ। इसकी नींव रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। विकल्प सी। उन्होंने चाणक्य की मदद से नंद वंश का अंत किया था। मौर्य वंश में सम्राट अशोक का नाम सबसे बड़ा है। कलिंग का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? ए 261 ईसा पूर्व, बी 269 ईसा पूर्व, सी 305 ईसा पूर्व या डी 326 ईसा पूर्व। ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था। विकल्प ए। इस युद्ध के बाद ही अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अच्छा, और इंडिका नाम की किताब किसने लिखी थी जिससे हमें मौर्यकालीन भारत की जानकारी मिलती है? ए सेल्यूकस, बी चाणक्य, सी मेगास्थनीज या डी प्लूटॉक। ये लिखी थी मेगास्थनीज ने। विकल्प सी। वो एक यूनानी राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। अब आते हैं गुप्त काल पर, जिसे स्वर्ण युग भी कहते हैं। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? ए श्रीगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त प्रथम या डी स्कंदगुप्त। ये उपाधि समुद्रगुप्त को दी जाती है। विकल्प बी। उनकी सैन्य विजयों की वजह से। और विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी कुमारगुप्त, सी रामगुप्त या डी विष्णुगुप्त। ये उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। विकल्प ए। शकों पर विजय पाने के बाद। प्राचीन भारत का आखिरी सवाल। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी हर्षवर्धन, सी कनिष्क या डी समुद्रगुप्त। वो हर्षवर्धन के समय में आए थे। विकल्प बी। ज्ञान की खोज में एक बहुत लंबी यात्रा करके वो भारत पहुंचे थे। तो ये था प्राचीन भारत का सफर। अब यहाँ से हम मध्यकालीन भारत में प्रवेश करते हैं। जी, जहाँ सल्तनत और मुगल साम्राज्य का उदय हुआ। अगला सवाल है हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध किसके बीच हुआ था? ए बाबर और राणा सांगा, बी अकबर और हेमू, सी महाराणा प्रताप और अकबर या डी हुमायूं और शेरशाह सूरी। ये युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। विकल्प सी। भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है ये। और राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है जिसमें कश्मीर का इतिहास है? ए बाणभट्ट, बी विशाखदत्त, सी कल्हण या डी शूद्रक। इसके लेखक है कल्हण। विकल्प सी। ये भारत का पहला व्यवस्थित ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। अच्छा, अब दिल्ली सल्तनत की तरफ बढ़ते हैं। तराइन का पहला युद्ध 1191 किसने जीता था? ए मोहम्मद गौरी,
बी पृथ्वीराज चौहान, सी जयचंद या डी कुतुबुद्दीन ऐबक। पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। विकल्प बी, उन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया था। और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है? ए इल्तुतमिश, बी मोहम्मद गौरी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक या डी बलबन। संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। विकल्प सी, वो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासिका कौन थी? ए चांद बीबी, बी नूरजहां, सी रजिया सुल्तान या डी मुमताज महल। ये थी रजिया सुल्तान। विकल्प सी, इल्तुतमिश की बेटी। मतलब उस दौर में एक महिला शासिका, ये तो बहुत बड़ी बात रही होगी। बिल्कुल, एक असाधारण घटना थी ये। अगला सवाल, लौह और रक्त की नीति किस सुल्तान ने अपनाई थी? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी या डी फिरोज शाह तुगलक। ये नीति बलबन ने अपनाई थी। विकल्प बी, विद्रोहियों का क्रूरता से दमन करने के लिए। और बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू की थी? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी सिकंदर लोधी, सी अलाउद्दीन खिलजी या डी इल्तुतमिश। ये अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। विकल्प सी, इसका मकसद था महंगाई पर काबू पाना ताकि वो एक बड़ी सेना रख सकें। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस देश का निवासी था? ए फारस, बी मोरक्को, सी तुर्की या डी मिस्र। वो मोरक्को से आया था। विकल्प बी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? ए बहलोल लोधी, बी सिकंदर लोधी, सी इब्राहिम लोधी या डी दौलत खान लोधी। अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। विकल्प सी, जिसे बाबर ने पानीपत की लड़ाई में हराया था। और यही हमारा अगला सवाल है, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? ए 1526, बी 1556, सी 1761 या डी 1191। ये 1526 में हुआ था। विकल्प ए, इसी युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? ए अकबर, बी बाबर, सी शेरशाह सूरी या डी जहांगीर। ये करवाया था शेरशाह सूरी ने। विकल्प सी, ये एक बहुत ही पुराना रास्ता था जिसे उन्होंने फिर से बनवाया। दीन इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू करने का प्रयास किया? ए हुमायूं, बी अकबर, सी औरंगजेब या डी शाहजहां। ये अकबर ने शुरू किया था। विकल्प बी, ये एक तरह से सभी धर्मों के अच्छे सिद्धांतों को मिलाने की कोशिश थी। प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, बी आगरा, सी फतेहपुर सीकरी या डी लाहौर। ये फतेहपुर सीकरी में है। विकल्प सी, अकबर ने इसे गुजरात विजय की याद में बनवाया था। किस मुगल शासक के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां या डी औरंगजेब। ये जहांगीर के काल को कहा जाता है। विकल्प बी, वो खुद चित्रकला के बहुत बड़े पारखी थे। और वास्तुकला का स्वर्ण काल वो तो शाहजहां का ही होगा, ताजमहल की वजह से। हाँ बिल्कुल। तो हमारा अगला सवाल यही है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां या डी औरंगजेब। इसका जवाब तो हम जानते हैं, सी शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में। सही है। अब थोड़ा दक्कन की तरफ चलते हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ए रायगढ़, बी पूना, सी तोरण या डी सूरत। उनका राज्याभिषेक 1674 में रायगढ़ के किले में हुआ था। विकल्प ए। और मध्यकाल का आखिरी सवाल, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? ए गुरु नानक देव, बी गुरु अर्जुन देव, सी गुरु तेग बहादुर या डी गुरु गोविंद सिंह। की थी। तो यहाँ मध्यकाल खत्म होता है और अब हम आधुनिक भारत में प्रवेश कर रहे हैं। यूरोपीय शक्तियों का आगमन और स्वतंत्रता संग्राम। जी, और इसकी शुरुआत होती है एक नाविक के आने से। बिल्कुल। वास्को डी गामा भारत कब आया था? ए 1492, बी 1498, सी 1502 या डी 1510। वो 1498 में कालीकट पहुंचा था। विकल्प बी, समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाला वो पहला यूरोपियन था। और यहीं से भारत में अंग्रेजों के आने का रास्ता खुला। प्लासी का युद्ध 1757 किसके बीच लड़ा गया? ए सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, बी मीर जाफर और क्लाइव, सी हैदर अली और अंग्रेज या डी टीपू सुल्तान और अंग्रेज। ये सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। विकल्प ए, इसी युद्ध ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी। इसके बाद बक्सर का युद्ध भी बहुत निर्णायक था। ये कब लड़ा गया? ए 1757, बी 1761, सी 1764 या डी 1772। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। विकल्प सी, इस जीत के बाद अंग्रेज बंगाल के असली मालिक बन गए। और फिर 100 साल बाद 1857 का महान विद्रोह कहां से शुरू हुआ? ए दिल्ली, बी बैरकपुर, सी मेरठ या डी कानपुर। इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। विकल्प सी, इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं।
लेकिन इसकी पहली चिंगारी तो मंगल पांडे ने भड़काई थी। वो किस छावनी में थे? ए मेरठ, बी बैरकपुर, सी दानापुर या डी दिल्ली? वो बैरकपुर छावनी में थे। विकल्प बी। 1857 के बाद भारतीय समाज में भी सुधार आंदोलन शुरू हुए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ए स्वामी विवेकानंद, बी राजा राम मोहन राय, सी दयानंद सरस्वती या डी केशव चंद्र सेन? इसकी स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। विकल्प बी। और वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ए रामकृष्ण परमहंस, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद या डी बाल गंगाधर तिलक? ये नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, जो आर्य समाज के संस्थापक थे। विकल्प बी। इन सुधारों से एक राष्ट्रीय चेतना पैदा हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए 1857, बी 1885, सी 1905 या डी 1919? ये हुई थी 1885 में। विकल्प बी। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। पर अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। 1905 में बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया? ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड कर्जन या डी लॉर्ड मिंटो? ये लॉर्ड कर्जन ने किया था। विकल्प सी, जिसका मकसद था राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना। इसी के बाद मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। कहां हुई थी? ए अलीगढ़, बी लाहौर, सी ढाका या डी कलकत्ता? इसकी स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। विकल्प सी। स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों का भी बड़ा योगदान रहा। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? ए भगत सिंह, बी लाला हरदयाल, सी सुभाष चंद्र बोस या डी वीडी सावरकर? इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल। विकल्प बी। इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। लेकिन फिर 1919 में एक बहुत ही दुखद घटना हुई। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ए 13 अप्रैल 1919, बी 5 मार्च 1921, सी 10 मई 1919 या डी 1 अगस्त 1920? चौरी चौरा कांड, सी काकोरी कांड या डी लाहौर षड्यंत्र? चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद। विकल्प बी। असहयोग आंदोलन वापस लेने से कुछ नेता नाराज हुए और उन्होंने एक नई पार्टी बनाई। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? ए गांधी और नेहरू, बी CR दास और मोतीलाल नेहरू, सी सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद या डी सुभाष बोस और तिलक? इसकी स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। विकल्प बी। गांधी जी का अगला बड़ा आंदोलन था दांडी मार्च। ये कब शुरू हुआ? ए 12 मार्च 1930, बी 6 अप्रैल 1930, सी 5 मार्च 1931 या डी 26 जनवरी 1930? इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी। विकल्प ए। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। और पूना पैक्ट 1932 किसके बीच हुआ था? ए गांधी और जिन्ना, बी गांधी और इरविन, सी गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर या डी नेहरू और अम्बेडकर? ये गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच हुआ था। विकल्प सी, दलितों के प्रतिनिधित्व को लेकर। अब हम अंतिम चरण में हैं। करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया? ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन या डी खिलाफत आंदोलन? ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था 1942 में। विकल्प सी। और 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान किसने संभाली? ए रासबिहारी बोस, बी कैप्टन मोहन सिंह, सी सुभाष चंद्र बोस या डी भगत सिंह? ये कमान सुभाष चंद्र बोस ने संभाली थी। विकल्प सी। आजादी से ठीक पहले संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर किया गया? ए क्रिप्स मिशन, बी कैबिनेट मिशन योजना, सी विवेल योजना या डी माउंटबेटन योजना? इसका आधार थी कैबिनेट मिशन योजना 1946। विकल्प बी। और हमारा आखिरी सवाल, भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना कब पेश की गई? ए 15 अगस्त 1947, बी 3 जून 1947, सी 26 जनवरी 1950 या डी 14 अगस्त 1947? ये 3 जून 1947 को पेश की गई थी। विकल्प बी। इसी में भारत के विभाजन की रूपरेखा थी। तो ये थी हमारी यात्रा सिंधु घाटी से शुरू होकर 1947 के विभाजन तक। हमने देखा कि कैसे घटनाओं ने देश की दिशा तय की। बिल्कुल, ये 50 बिंदु सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक विशाल कहानी के अलग अलग अध्याय हैं। इनको जोड़ने पर ही हमें आज के भारत की तस्वीर समझ आती है। सही कहा। और अंत में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। इतिहास की इन सभी घटनाओं में से कौन सी एक घटना या निर्णय ऐसा है जिसके बिना आज का भारत बिल्कुल अलग होता? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार मिलते हैं